ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु भगवान की यदि आप अपने जीवन पर विचार करोगे तो आपका ये जीवन बड़ा सार्थक है। इसलिए कि मनुष्य शरीर का मिलना और संतों का समागम, ये दोनों जिसके जीवन में हो, साथ में ब्रह्म चर्चा, आत्मा और ब्रह्म की एकत्व की चर्चा, जिसको महापुरुषों ने बोला है तत्पद और त्वंपद का शोधन। जो मुझे सत्संग मिल रहा है उसमें तत्पद और त्वंपद का शोधन, माया और ब्रह्म का विचार। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, और सभी संत एक इसी को समझाना चाहते हैं। इसीलिए आपका जीवन सराहनीय है। ये बात सच है कि मनुष्य शरीर में ही हम आत्म रूप करके ब्रह्म को देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। जो हम अपने को देह रूप करके देख रहे, ये देखना सही नहीं है। ये माया में देखना है। जैसे कोई शेर अपने को शेर करके ना देखे, भेड़ करके देखे, तो यह उसकी अज्ञान की दशा है। वह अपने शेर रूप को भूला हुआ है, इसलिए वो अपने को भेड़ देख रहा। ऐसे ही जो जीव अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार ब्रह्म बोध नहीं है, वही जीव देह के साथ में अहम भाव करके अपने को देखते हैं। जो विवेकी जीव है वो देह रूप अपने को कभी नहीं देखेंगे। जो विवेकी है वो कैसा देखते हैं, ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन भूत्वा भक्ता वा ना भूवा अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराण ना हन्नते हन्न माने शरीर। जिन पे गुरु कृपा है, और सच बात और कह दूं आपसे, आपके पुरुषार्थ के आश्रय ही सब है। गुरु कृपा भी आपके पुरुषार्थ के आश्रय ही है। आप देखें, गुरु तो सबको समान तत्व का उपदेश दे रहे, पर कोई समझ गया, कोई नहीं समझ पाया। तो जो समझ गया वो उसकी पुरुषार्थता है। उसने सुना ही नहीं, मनन भी किया और निधिध्यासन किया। इसलिए जिन्होंने कथा सुनी होगी उसमें आता है कि जब वो
विमान आया तो धुंधकारी तो बढ़िया बैठ के विमान में चला गया। अब उससे पूछा जो और गांव के लोग थे गोकर्ण महाराज से कि भाई यही अकेला क्यों गया, हमने भी तो बराबर से कथा सुनी, हमको भी जाना चाहिए था। तो बोले जैसी लगन से मनन और चिंतन उसने किया वैसी लगन से मनन चिंतन कोई कर नहीं पाया। तो मनन और निधिध्यासन करना ये जीव की पुरुषार्थता है। तत्वसी महावाक्यों का यथार्थ उपदेश करना ये गुरु की मेहनत है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को यहां तक कि अब कहां तक कह दे, कोई भी हो, संत सदा सबको हित पक्षत। संत जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो सदा दूसरों का हित बचते हैं, किसी का गलत नहीं करना चाहते। सवाल ये नहीं है कि वो कहां जा रहा, सवाल ये है कि यदि वो संत शरण में जा रहा है तो संत जो है ना उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे ही। और देना ही चाहिए, ये बिल्कुल सही है, देना ही चाहिए। इधर देना ही चाहिए क्योंकि उसके बिना उसका जीवन सार्थक नहीं है। तो संत सदा सबको हित बंचन, संत हमेशा दूसरों का हित बंचते, कल्याण। अब देखो ना, जैसे अभी महापुरुष लोग बैठे हैं, ये महापुरुषों ने आपको जो भी बताया है वो अपना जो गुरु कृपा से सुना, समझा, अनुभव किया, वही आपके आगे रखा। इसलिए ये भी कहा जाता है कि इस आत्मा को जान करके ही जीव देह अभिमान से रहित हो सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो, आत्म तत्व को समझने के लिए क्या हुआ कि आत्मा का जो स्वरूप है वो सत्य, चित, आनंद, अद्वैत रूप, और अनात्मा का जो स्वरूप है वह असत, जड़, दुख रूप और द्वैत रूप। अब थोड़ा यही समझें अपन, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा कैसा है, जो सत रूप हो, जो चेतन रूप हो, जो आनंद रूप हो, जो अद्वैत रूप हो, जहां द्वैत नाम की गंध ना हो। और अनात्मा संसार कैसा है, जो असत हो, जड़ हो, दुख रूप हो और द्वैत रूप। अब यहां क्या हुआ कि इसमें अन्नो अन्नाध्यास आ गया, एक की धर्म दूसरे में आरोप हो गए। आत्मा कैसा है, सत और चित। तो आत्मा के ये दो धर्मों ने, सत और चित ने, अनात्मा की असतता और जड़ता को ढक दिया है। इसीलिए देह चेतन प्रतीत हो गए और सत प्रतीत हो गए, होनापन प्रतीत हो। देखो, देह असत और जड़ है पर देह सत और चेतन दिख रही। आत्मा की सत्ता और चेतनता ने अनात्मा की असतता और जड़ता को ढक दिया है। अनात्मा की दुखता और द्वैतता ने आत्मा की अद्वैतता और आनंदता को ढक दिया है। देखो, आत्मा और अनात्मा का स्वरूप समझो पहले। अनात्मा का स्वरूप क्या है, जो असत, जड़, दुख रूप, द्वैत। और आत्मा का क्या स्वरूप है, सत, चेतन, आनंद, अद्वैत।
जो सतरूप हो, चेतन रूप हो, आनंद रूप हो, अद्वैत रूप। अब यहाँ आत्मा अनात्मा का अन्नो अन्नाध्यास पड़ गया, इसी को गांठ कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि। अब ये गांठ खोले, और ये गांठ कैसे खुलेगी? जब आप संतों के पास जाओगे, संत आपको श्रवण करा देंगे, परंतु मनन निधिध्यासन आपको करना पड़ेगा। मनन और निधिध्यासन ये शिष्य की अपनी पुरुषार्थता है। जैसे कोई भी बच्चा मास्टर के पास जाएगा, मास्टर उसे पढ़ा देगा, पर मन लगा के पढ़ना ही बच्चे का काम। ऐसे मनन और निधिध्यासन ये शिष्य की पुरुषार्थता है। आत्मा और ब्रह्म का अभेद उपदेश देना ये गुरु की कृपा है। गुरु हमेशा आत्मा और ब्रह्म की एकता का ही उपदेश देंगे, पर मनन और निधिध्यासन करना। अब मनन और निधिध्यासन देखो, फिर बताओ, ये मन का स्वभाव है। मन की जल की एक गति ये नीचे को जाए। अब पानी देखो नीचे की ओर कितने जल्दी जाता है, और मन को देखो विषयों के चिंतन में कितने फुर्ती से जाता है, बैठी बैठी चला जाता है। मन की जल की एक गति ये नीचे को जाए, और बड़े यत्न से राखिए जब ऊंचे ठहरा। अब पानी को टंकी में ले जाना तो मोटर लगाने पड़ती, कितना प्रयत्न करने पड़ते, और नीचे को ले जाना तो कोई प्रयत्न। ऐसे ही संसार की ओर जाना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वित्ती स्वा पुत्ती स्वा, संसार की ओर मन को जाना कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप ही संसार के विचारों में खो जाता है। यहां तक कि बैठा बैठा घंटों खोता रहता। पर जो संतों के वचन है, उपदेश है, उसको स्मरण करना हो तो देखो मन पर कितना भारीपन पड़ता है, कितना आपको लगाना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अपने मन को संतों के वचनों में लगा देना, उन वचनों का स्मरण करना, ये ऊंचे की ओर, क्योंकि ब्रह्म वाक है, ये ऊंचे है। संसार का जो वातावरण ये नीचा है। नारायण, यदि कोई भी जीव अपना कल्याण चाहता है तो संतों के वचनों को श्रवण करके, जैसे आपके बिना प्रयत्न के संसार का चिंतन चलता रहता है, और जब आपकी परिपक्व अवस्था हो जाए ब्रह्म विचार करते करते, तो बिना प्रयत्न के फिर ब्रह्म विचार उठने लगेंगे। आपने देखा हो जो बहुत अत्यधिक माला जपते हैं ना, तो उनकी उंगलियां ही अपने आप ऐसे ऐसे चलने लगती है। वो ना करें तो भी वो अपने आप, क्योंकि उनके वो अभ्यास में जो 8 घंटे 10 घंटे जो बराबर माला का जाप करते हैं ना, उनकी उंगली ही अपने आप चलने लगती। जो अत्यधिक नाम जाप करते हैं उनकी भी बाणी अपने आप हो। ऐसे ही नारायण, जब ये जो ब्रह्म विचार करते रहेंगे ना, ब्रह्म विचारों का आत्मसंधान करते रहोगे, तो स्वाभाविक यह मन आत्मसंधान में लग जाएगा बिना प्रयत्न के। और लगना चाहिए, जीवन की सार्थकता इसी में है। इसलिए भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, तू अपने को जान, तू जैसा अपने को देख रहा तू वैसा नहीं है, और जो तू है वो तुझे पता नहीं, मैं बताता हूं कि तू कौन है। भाई सतगुरु ने ही तो अपन को बताया ना, तो मुझे क्या पता था। हम अपने को क्या देखते थे? देह। हम अपने को कैसा देखते थे? जन्म मृत्यु वाला। अरे यहां तक नारायण ये भी पता नहीं था कि शरीर के अंदर भी शरीर है।
ये भी पता नहीं था कि इस संसार का हेतु अज्ञान है। ये तो जब गुरु सानिध्य में आए, गुरु सानिध्य में बैठे और गुरु वचनों को सुना। कई बार तो ऐसा होता है गुरु वचन ही समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि जिस विषय को हम हमेशा सुनते रहे वो विषय यदि कोई सुनाता है तो जल्दी से समझ में आ जाती है, पर जो विषय कभी सुना ही ना हो और सुनने में आए वो विषय जल्दी से समझने में नहीं आता। जैसे जिस भाषा में हम हमेशा जन्म से ही बातचीत करते हो, वो भाषा में कोई बातचीत करे तो हमें क्या कठिनता आती, बड़ी आसानी से बात कर लेते। पर जिस दूसरी भाषा में बात करे तो समझने में समय लगता, वहां उसके पास में रहना पड़ता है। ऐसे नारायण ये ब्रह्म शब्द हर किसी के समझ में नहीं आती। जब कोई तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में बैठता है, उनकी बात को सुनता है, सुनते सुनते फिर समझ में आने लगता। तो भगवान यही कहना चाह रहे कि हे अर्जुन, तू स्थूल सूक्ष्म ये संघात नहीं है, पर कौन है? ना जायते ना म्रियते वा कदाचित्। हे अर्जुन, तू वह है जिसका जन्म नहीं हुआ, तू वह है जिसकी मृत्यु नहीं होती। अब विचार करके आप देखो कि वह कौन है। देह का तो जन्म हुआ, मृत्यु हुई, इसका मतलब देह आत्मा नहीं है। ना जायते ना मृत्यु, आत्मा कौन है? जिसका जन्म नहीं होता और जिसकी मृत्यु नहीं होती। जो जन्म और मृत्यु वाला हो वो आत्मा नहीं हो सकता। अब विचार करो, देह जन्म मृत्यु वाला, इसका मतलब ये आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। इंद्रियां पटपना मंदपना अंधपना विकारयुक्त है, इसका मतलब इंद्रियां भी आत्मा नहीं है। मन सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाला है, इसलिए ये मन भी आत्मा नहीं है। फिर कौन आत्मा है? जो इनको देख रहा, मन को, इंद्रियों को, शरीर को जो देख रहा, जो देख रहा सो ही आत्मा है। जो आत्मा है सो ही देख रहा, जो देख रहा सो ही भगवान है, और जो भगवान है सो ही देख रहा। और ये आप ही देखो, यदि हम सत्संग ना करें, यदि हम सत्संग में ना आए, और जो लोग सत्संग में आए जिन्हें अपने स्वरूप को जाना है, जिन्होंने, वो सत्संग की महिमा को जानते हैं। जो पढ़ लिख के और नौकरी करने लगे ना, वो पढ़ाई की वैल्यू को समझते हैं। आपने देखा होगा, जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो पहले क्या बोलते थे? बेटा पढ़ लो, ये अभी समझ में नहीं आ रहा, ये बाद में आएगी, पढ़ाई की क्या वैल्यू है। तो पढ़ लिख के जब आदमी की नौकरी लग जाती, फिर कहता उस समय वो पढ़ लिया तो अच्छा रहा। ऐसे ही ये जो सत्संग कर रहे हो ना, करते चलो। जब तुम्हें अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा, जब तुम भ्रांति रहे अपने आत्मा को देखोगे, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि सत्संग की कितनी वैल्यू होती है। ये सत्संग की ही महिमा होती है जो तुम्हें देह अभिमान से हटा के और साक्षात ब्रह्म रूप करके दिखा देती, क्योंकि आप हो ऐसे। इसलिए गीता में इन्हें मंत्र कहा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये गीता श्लोक नहीं है, ये मंत्र है। जैसे मंत्र होता ना, तो वो मंत्र किसी को बिच्छू काट ले, तो गांव में देखा है, तो बिच्छू काट ले ना तो वो झन्नाता है, फिर वो बिच्छू झाड़ने वाले आते, तो क्या करते हैं कि वो बिच्छू को पहले पूरा चढ़ाते हैं, यहाँ तक वो हिला हिला के वो चढ़ा देते हैं, यहाँ तक चढ़ाने के बाद, हाँ, और फिर वो राख या मिट्टी जो भी हो वो लेते हैं और फिर ऐसे बांधते, ऐसे राख को वो लगाते चले आते हैं हाथों में, और थोड़ी थोड़ी
दूर पर, और धीरे 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 वो बिच्छू यहीं तक आ जाता। पर आपने देखा उन्होंने चढ़ाया है पहले, फिर उतारा। ऐसे अज्ञानी जीव जिस संसार को देखता है ना, तो अभी संसार को भी पूरा नहीं देख पा रहा, इसने तो खाली इंद्रियों के विषयों को ही देखा। सतगुरु पहले पूरा संसार दिखा देते, इसीलिए वो विश्व और विराट को भी खड़ा कर देते। वो तेजस गर्भ को खड़ा कि तू देख रहे संसार का पहले पूरा विस्तार देख, और फिर धीरे धीरे उनको एक दूसरे में लय करते चले जाती है, बांधना हो गए। जैसे पहले बिच्छू को चढ़ा दिया, फिर वो बंद करते करते नीचे तक उतार दिया। ऐसे ही जो अज्ञानी लोग जो संसारी बने हैं, अभी उन्हें तो पूरा संसार का भी ज्ञान नहीं होता, तो सदगुरु भगवान विश्व का, विराट का, तेजस का और गर्भ का, अब ये यही तो है चढ़ाना। ये 5 भूत ही जानते हो तो उन्हें 25 प्रकृति और जना दे। कई लोग लिंग शरीर समझते, जो अंडा रहता तो वो 19 करके जाना, वो पूरा विस्तार कर देते। अरे तू समझ, पूरे संसार को समझ, और फिर कहते हैं ये तू नहीं, ये तू नहीं, ये तू नहीं, ये तू नहीं, सबको निर्वृत्त करते जाते, सबको एक एक करके। अब शेष रह जाता साक्षी चेतन। तो सतगुरु कहते हैं जो साक्षी चेतन है ना, यही तू है, इसी को जान। इसी के ना जानने से इसमें सत्यता थी। तो ये जो देह रूपी जहर है, इस तो सूक्ष्म संघात रूपी जहर है, इसको वो उतार देते। तो ना जानते ना हरियते बा कदाचित न, हे अर्जुन, ये जो चेतन आत्मा है, देह से न्यारा, देह का साक्षी, इसका जन्म नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं है। जैसे शरीर का जन्म मृत्यु है, ऐसे इस चेतन आत्मा की जन्म मृत्यु नहीं है, क्योंकि इसको अपन को जानना ही होगा। नायम भूत्वा भक्ता वा ना होगा, अजु नित्य शाश्वत एवं पुराण। ये आज है, नित्य है, शाश्वत है। ये पुराण माने सनातन है, सदा नया है, सदा। इसलिए नारायण अपन को इस बात को समझना है। समय भी हो रहा है, अगले रविवार को फिर इसी पे चर्चा चलेगी। पर आप देह नहीं हो, आप चेतन स्वरूप आत्मा हो, अविनाशी हो। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिव 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 सतगुरु